म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाने की सोच रहे हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि लेक्सी कैप फंड चुने या मिड कैप फंड के साथ ही रहें। कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं आपको दोनों के बीच के मेन डिफरेंसेस को आसान भाषा में समझाऊंगा और आपको यह पता लगाने में मदद करूंगा कि आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा हो सकता है। चलिए मिड कैप फंड से शुरू करते हैं। ये ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो न तो बहुत बड़ी हैं और न ही बहुत छोटी, बेसिकली मीडियम साइज प्लेयर्स। इसकी बढ़िया बात क्या है, उनमें बड़ी कंपनियों की तुलना में ग्रोथ की ज्यादा पोटेंशियल होती है, लेकिन अगर मार्केट गिरता है तो वे भी तेजी से गिर सकते हैं। तो हाँ, इसमें रिस्क ज्यादा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वे शानदार रिटर्न्स दे सकते हैं। अब लेक्सी कैप फंड यह एक रिलेटिवली नई कैटेगरी है। सीबीआई ने उन्हें 2022 में डिफाइन किया था। रूल ये है, फंड मैनेजर को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में से हर एक में कम से कम 25% इन्वेस्ट करना होगा। इसका मतलब है आपके पैसे का मिनिमम 75% ऑटोमेटिकली तीनों में स्प्रेड हो जाता है। काफी डाइवर्सिफाइड है ना? तो आसान भाषा में कहें तो मिड कैप फंड एक फोकस्ड, ग्रोथ ड्रिवन रूट है, जबकि लेक्सी कैप फंड एक ज्यादा बैलेंस्ड, डाइवर्सिफाइड अप्रोच ऑफर करते हैं। मिड कैप के साथ आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा रिस्क भी ले रहे हैं। लेक्सी कैप थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि आपका पैसा लार्ज, मिड और स्मॉल कंपनियों में स्प्रेड होता है, जिससे उतार चढ़ाव कम होते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपने 5 साल पहले RS10,000 इन्वेस्ट किए होते HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज लगभग RS20,000 होती। कोटक लेक्सी कैप फंड में यह लगभग RS18,500 होती। याद रखें, ये रफ एस्टिमेट्स हैं, एक्चुअल नंबर्स मार्केट के साथ बदलेंगे। क्या आप इन फंड्स पर खुद नजर रखना चाहते हैं? ग्रो ऐप ट्राई करें या वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन और ET मनी देखें। आपको फंड रेटिंग्स, NAV, रिटर्न्स और सभी जरूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब बड़ा सवाल, आपके लिए कौन सा सही है? अगर आप एक बिगिनर हैं या बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो लेक्सी कैप फंड एक अच्छी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। यह बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड है। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने में कंफर्टेबल हैं और ज्यादा ग्रोथ चाहते हैं, तो मिड कैप फंड आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए सही हो सकता है। तो अब आप लेक्सी कैप और मिड कैप फंड्स के बीच का डिफरेंस जानते हैं और यह भी कि आपके लिए कौन सा बेहतर हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे एक कमेंट करें। जी, आप किस फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं? देखने के लिए धन्यवाद। म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाने की सोच रहे हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि लेक्सी कैप फंड चुने या मिड कैप फंड के साथ ही रहें। कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं आपको दोनों के बीच के मेन डिफरेंसेस को आसान भाषा में समझाऊंगा और आपको यह पता लगाने में मदद करूंगा कि आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा हो सकता है। चलिए मिड कैप फंड से शुरू करते हैं। ये ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो न तो बहुत बड़ी हैं और न ही बहुत छोटी, बेसिकली मीडियम साइज प्लेयर्स। इसकी बढ़िया बात क्या है, उनमें बड़ी कंपनियों की तुलना में ग्रोथ की ज्यादा पोटेंशियल होती है, लेकिन अगर मार्केट गिरता है तो वे भी तेजी से गिर सकते हैं। तो हाँ, इसमें रिस्क ज्यादा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वे शानदार रिटर्न्स दे सकते हैं। अब लेक्सी कैप फंड यह एक रिलेटिवली नई कैटेगरी है। सीबीआई ने उन्हें 2022 में डिफाइन किया था। रूल ये है, फंड मैनेजर को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में से हर एक में कम से कम 25% इन्वेस्ट करना होगा। इसका मतलब है आपके पैसे का मिनिमम 75% ऑटोमेटिकली तीनों में स्प्रेड हो जाता है। काफी डाइवर्सिफाइड है ना? तो आसान भाषा में कहें तो मिड कैप फंड एक फोकस्ड, ग्रोथ ड्रिवन रूट है, जबकि लेक्सी कैप फंड एक ज्यादा बैलेंस्ड, डाइवर्सिफाइड अप्रोच ऑफर करते हैं। मिड कैप के साथ आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा रिस्क भी ले रहे हैं। लेक्सी कैप थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि आपका पैसा लार्ज, मिड और स्मॉल कंपनियों में स्प्रेड होता है, जिससे उतार चढ़ाव कम होते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपने 5 साल पहले RS10,000 इन्वेस्ट किए होते HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज लगभग RS20,000 होती। कोटक लेक्सी कैप फंड में यह लगभग RS18,500 होती। याद रखें, ये रफ एस्टिमेट्स हैं,
एक्चुअल नंबर्स मार्केट के साथ बदलेंगे। क्या आप इन फंड्स पर खुद नजर रखना चाहते हैं? ग्रो ऐप ट्राई करें या वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन और ईटी मनी देखें। आपको फंड रेटिंग्स, एनएवी, रिटर्न्स और सभी जरूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब बड़ा सवाल, आपके लिए कौन सा सही है? अगर आप एक बिगिनर हैं या बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो लेक्सी कैप फंड एक अच्छी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। यह बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड है। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने में कंफर्टेबल हैं और ज्यादा ग्रोथ चाहते हैं, तो मिड कैप फंड आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए सही हो सकता है। तो अब आप लेक्सी कैप और मिड कैप फंड्स के बीच का डिफरेंस जानते हैं और यह भी कि आपके लिए कौन सा बेहतर हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे एक कमेंट करें। आप किस फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं? देखने के लिए धन्यवाद।